हाय गाइस, आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अगले इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट एक जो जियोग्राफिकल लोकेशन होता है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से और उस इंटरेक्शन से एक लिविंग इन्वायरमेंट का क्रिएशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वायरमेंट है ये एक लिविंग रीजन होता है जहाँ पे बायोटिक मतलब जैविक और एबायोटिक और जो अजैविक फैक्टर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और इससे वहाँ पे एक लिविंग इन्वायरमेंट या लिविंग इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग फैक्टर होते हैं। मतलब ये अपने आप को स्वयं ही रेगुलेट करते हैं। लाइक फूड जो होता है, भोजन बनाना, साथ में उसको जैसे कंज्यूम करना, फिर सर्टेन टाइम के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें कि इसको किसने क्रिएट किया था ये शब्द को, तो प्रोफेसर एजी टेंसले ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको क्रिएट किया था, उस शब्द का निर्माण किया था। अब हम इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के बारे में उसके बारे में जानेंगे। इसको मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, क्रिएट किया गया है। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। मतलब जैविक और अजैविक भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग एबायोटिक के बारे में जान लेते हैं। अगर एबायोटिक की बात करें तो जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड, रेन, लाइट, विंड एंड टेम्परेचर, ये सब अजैविक के अंतर्गत आते हैं। मतलब हवा, पानी, जमीन, वर्षा, ये सब जो भी फैक्टर्स होते हैं ये अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जैविक के बारे में बात करें। अगर हम जैविक की बात करते हैं, इसको ब्रॉडली या मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो इसको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म या फैक्टर ऑर्गेनिज्म पे ये फूड और सर्वाइवल के डिपेंड नहीं होते हैं। ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। और जो भी प्रोड्यूसर होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो भी ट्रीज होते हैं, ग्रास होते हैं, एल्गी होते हैं, वो प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और जिससे जो फूड होता है उसको क्रिएट किया जाता है। तो जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर, जिसे हम हेटेरोट्रॉफ भी करते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। और एनिमल्स और मैन जो होते हैं ये कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ के अंदर आते हैं। इन्हें फैगोट्रॉफ भी कहा जाता है। ये अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से प्रोड्यूसर पे या ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिकम्पोजर, तीसरा जो है डिकम्पोजर, जिसे हम सैप्रोट्रॉफ भी करते हैं। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत फंगस, बैक्टीरिया आते हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं, फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं इसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। और इसी न्यूट्रिएंट ये जो न्यूट्रिएंट होता है अगेन प्रोड्यूसर के द्वारा उपयोग करके फिर प्रोड्यूसर इस न्यूट्रिएंट का उपयोग करता है। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है।
तो जो डिकम्पोजर होता है मुख्यतः दो होते हैं, मतलब डिकम्पोजर के अंतर्गत मुख्यतः फंगस बैक्टीरिया की तरह ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये डेड एनिमल को रिसाइकल, अभी हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये रिसाइकल करते हैं और ये इन्वायरमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये डेड ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड के रूप में उपयोग करते हैं, फिर इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट जो बायोटिक जैविक कंपोनेंट थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम चूंकि कंज्यूमर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कंज्यूमर को हम लोग ब्रॉडली तीन रूपों में ब्रॉडली तीन भागों में बांटते हैं, कहीं के चार भाग भी मिल सकते हैं, जैसे क्वार्टरली। तो हम लोग थर्ड फोर्थ को एक साथ फ्लैश करके लेके चलेंगे। तो जो कंज्यूमर होता है एक प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर स्लैश क्वार्टरली कंज्यूमर। अगर जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं तो वो जनरली हर्बीवोर होते हैं, मतलब वो वेजिटेरियन होते हैं, वो हर्ब लाइक घास जो होता है उसको खाते हैं। जितने भी प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, जैसे काव, हॉर्स, डियर। अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, मतलब फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, लाइक रैबिट। ओके, साथ में जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूमर जो होते हैं वो कॉर्निवोरस होते हैं, मतलब वो मीट खाते हैं। ठीक है, लाइक फॉक्स जो हो गया, बियर होगा, वुल्फ हो गया। और ये ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, लाइक फॉक्स जो है ओमनीवोरस है, बियर, वुल्फ जो है साथ में कॉर्निवोरस है। जो कॉर्निवोरस होते हैं वो मीट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल और फूड, और ओमनीवोरस होते हैं जो फूड के लिए मीट और वेजिटेरियन दोनों खाते हैं। मैन जो है ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है। मैन को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर बोथ में काउंट करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट। अब आते हैं टर्सरी या क्वार्टरली। ये एपिक्स लेवल के प्रेडेटर होते हैं, जैसे टाइगर हुआ, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको खाते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे इकोसिस्टम के बारे में थे। थैंक यू।